कराची वालों के लिए अच्छी खबर, अब होगा पुरसकून सफर। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए बसें चीन से लाने की तैयारी। 2 बहरी जहाजों के जरिए 80 बसें एक हफ्ते में पहुंचा दी जाएंगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि ताइजन पोर्ट से कराची तक बसें पहुंचने में 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। ट्रांसपोर्ट का बड़ा मंसूबा 2016 में शुरू हुआ। वफाकी हुकूमत तारीख पे तारीख देती रही मगर मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा कराची, शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम का इफ्तिताह किया। कहते हैं गैर मुल्की इमदाद के इंहिसार ने हमें कमज़ोर कर दिया। हमने अपनी कुव्वत को नहीं पहचाना। जिस तेज़ी से पाकिस्तान ने आगे बढ़ना था उतना नहीं बढ़ा। हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना पैसा बचाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची शिपयार्ड में तकरीब से खिताब। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, असद उमर और जुबैदा जलाल समेत अहम शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आज़म की गवर्नर हाउस में भी अहम मुलाकातें। सिंध सरकार का वज़ीर आज़म के दौरा कराची से बेखबरी का इजहार। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वज़ीर आज़म की आमद के हवाले से मुझे या वज़ीर आला को कोई आगाही नहीं थी। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वज़ीर आला सिंध से बात हुई है, उन्हें वज़ीर आज़म के दौरा कराची का सरकारी तौर पर प्रोग्राम नहीं दिया गया। बिलावल भुट्टो का विफाक से सिंध के साथ नाइंसाफियों का शिकवा। कहते हैं विफाकी हुकूमत कराची के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। 1100 अरब के पैकेज में से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। 1 साल गुजर गया, 1 कतरा पानी, 1 मेगावाट बिजली नहीं दी। सिंध हुकूमत महदूद वसाइल में काम कर रही है। हुकूमत गैर मुस्तहकम है, किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो हुकूमत गिर सकती है। मुकदमा दर्ज, फिर भी गिरफ्तारी में हर्ज। सिंध हुकूमत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करके नामजद मुलजिम को गिरफ्तार करने से रोक दिया। पुलिस एक्ट 1934 में तरमीम करके पुलिस ऑर्डर 2021 लाया गया। पुलिस मुकदमा तो दर्ज कर सकती है, बगैर तफ्तीश नामजद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकती। बिला जवाज गिरफ्तारी हुई तो जिम्मेदार पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। जब पुलिस एक्ट मौजूद है तो भर्तियां सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत क्यों की गई? सिंध हुकूमत ने सिंध पुलिस में सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत शहीद और माजूर कोटे पर भर्तियों को गैर कानूनी करार दे दिया। आइंदा भर्ती पुलिस ऑर्डर 2021 के तहत की जाए। महकमा दाखिला सिंध ने IG सिंध को खत अरसाल कर दिया। शहर कायद में फूड स्ट्रीट के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाइल तलब कर लिए। लाहौर में 6 फूड स्ट्रीट्स हैं, यहाँ एक पर भी एतराज किया जा रहा है। जस्टिस इरफान सादत के रिमार्क्स, बोले परेशान हाल लोग अहले खाना के साथ खाना ही तो खाने आते हैं, क्या ये तफरीह भी छीन ली जाए? पसंद की शादी करने वाली कांता कुमारी ने खुदकुशी नहीं की, उसका कत्ल किया गया। मौत दम घुटने से हुई। पुलिस सर्जन ने चश्मकुशा इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। अदालती अहकामात पर कांता की कब्र कुशाई की गई थी। मकतूला के शौहर मुलजिम आनंद ने खामोशी से कांता की तदफीन कर दी थी। वाक़े में मुलव्वस मुलजिम आनंद पहले ही गिरफ्तार है। कोरोना की चौथी लहर का कहर जारी। मोहलक वायरस मजीद 23 जाने निकल गया। मस्बत केसेस की शरह 21% पर आ गई। 870 नए केसेस रिपोर्ट। जिला शर्की और जनूबी सबसे ज्यादा मुतासर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का शहरियों पर SOPs पर अमल दरामद पर जोर। मजीद वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने का अज़्म। वैक्सीन लगवाएं या 300 रुपए यौमिया जुर्माना जमा करवाएं। PIA ने अपने मुलाजमीन को वैक्सीन लगवाने के लिए 13 अगस्त की डेडलाइन दे दी। 23 अगस्त तक वैक्सीन ना लगवाने वाले स्टाफ और अफसरान के खिलाफ सख्त महकमा जाती कार्रवाई का ऐलान। ईदी सेंटर टावर में वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने पहुंची। चौथी लहर खतरनाक है, बचना है तो वैक्सीनेशन करवाना होगी। सिंध हुकूमत की शहरियों से अपील।
कोरोना का मुज़ी वायरस मजदूर तबके पर भारी पड़ने लगा। 9 रोजा लॉकडाउन के बायस मजदूर परेशान। दिहाड़ीदारों ने रिलीफ पैकेज का मुतालबा कर दिया। हुकूमत दाद रसी करे ताकि मुआशी तंगदस्ती कम हो सके। दूसरी जानिब ताजरों का हफ्तावार 2 छुट्टियां खत्म करने का मुतालबा। अतीक मीर कहते हैं कि छुट्टियों और लॉकडाउन ने कारोबारी तबके की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। बोले ताजरों को 3 साल टैक्सेस में छूट दी जाए। जामिया कराची में BA और BSc के सालाना इम्तहानात का आगाज। नाजिम इम्तहानात जफर हुसैन कहते हैं कि इम्तहानात पहले से जारी शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद होंगे। लॉकडाउन के बायस मुलतवी होने वाले इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान जल्द करेंगे। बिजली सारिफीन के लिए खुशखबरी। शहर कायद पे इजाफी बिजली की फराहमी की राह हमवार। के इलेक्ट्रिक और पाक LNG के दरमियान 150 MNCFDKS की फराहमी का मुआहदा तय पा गया। विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट कर दिया। साहिल पर बसे जहाज हैंगटोंग को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। पहले मरहले में रेत जहाज को 4 मीटर गहरे पानी में ले जाने के बाद भारी टगबूट्स के जरिए खींचकर बाहर तक ले जाया जाएगा। पिचकौले खाएं, कमर तुड़वाएं। ख्वाजा अजमेर नगरी की मरकजी सड़क पर सफर करना चैलेंज बन गया। वक्त बदल गया, हुकूमतें बदल गई, मगर महमूदाबाद कॉलोनी की किस्मत ना बदली। आजम बस्ती से महमूदाबाद जाने वाली सड़क का बुरा हाल। जगह जगह खुले गटर्स की वजह से शहरियों को मुश्किलात। हुकूमत से सड़क की मरम्मत की अपील। नॉर्थ नाजमाबाद के इलाके में कचरे के ढेर लग गए। जुबली क्लॉथ मार्केट का मलबा भी वहीं पड़ा है। गली गली फैले कचरे से मकीनों का जीना मुश्किल। शहरी और जिले इंतजामिया न जाने कहां है। कचरे से उठने वाली बदबू और बीमारियों से शहरी कहां जाएं। कहते हैं हुकाम एक नजर इधर भी करें। मसाइल हल हो तो जिंदगी आसान हो जाए। सिंध सेक्रेटेरिएट की बैरक नंबर 1 नाकारा। सरकारी गाड़ियां कब्रिस्तान कचरा कुंडियों में बदल गया। गाड़ियों के पुर्जे तक गायब। आलिशान दफातर में बराजमान अफसरान दफातर के अतराफ कचरे के ढेर ठिकाने लगाने में नाकाम। वज़ीर आला सिंध की हिदायत के बावजूद नाकारा गाड़ियों को ठिकाने ना लगाया जा सका। जिम्मेदार अफसरान को कब आएगा ख्याल, कब हालात बदलेंगे। संजीदा हलकों में चहमगोइयां। के इलेक्ट्रिक के अनोखे कारनामे। शहरियों को तकलीफ देने का नित नया तरीकाकार ढूंढने लगे। रिहायशी इलाकों में पुराने खंबे की जगह नए खंबे तो लगा दिए, मगर पुराने खंबे इलाकों की सड़कों पर मौजूद। गाड़ियां कहां से गुजरे, शहरी कैसे चले, रुकावटों से अहले इलाका परेशान। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन पर खवातीन भी गुस्से में आ गई। एमेजिना रोड पर झंडा गली में खवातीन ने धरना दे दिया। पुलिस और ट्रैफिक एहलकारों ने मुज़ाकरात की कोशिश की। खवातीन ने धरना खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। कराची में लुटेरे बेलगाम। यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के करीब लूटमार की वारदात। मोटरसाइकिल सवार शहरी को लूट कर फरार। करीब से गुजरने वाले नौजवान ने वाकये की मोबाइल फुटेज बना ली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की एडहॉक पर सुप्रीम कोर्ट जज की तैनाती और सीनियर जज की जगह जूनियर जज की तैनाती का मामला। सिंध बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और कराची बार एसोसिएशन की जानिब से आज अदालतों में हड़ताल। कराची बार की जानिब से अदालती कार्रवाइयों का मुकम्मल बॉयकॉट किया गया। वकला क़यादत ने मरकजी इमारत के बाहर डेरे डाल रखे। वकला और साइलिन समेत किसी को भी अदालतों में जाने की इजाजत नहीं दी गई। सिंध हाईकोर्ट मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर को ग्रेड 7 से 12 में तरक्की मिल गई। जूनियर हार्डवेयर और नेटवर्क टेक्नीशियन की भी ग्रेड 7 से 12 में तरक्की की मंजूरी चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख ने दी। नोटिफिकेशन का इतलाक कराची प्रिंसिपल सखर, हैदराबाद और लाड़काना पर भी होगा। मौलाना फजलुर रहमान की मुफ्ती तकी उस्मानी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सरबरा JUI MKM के सरबरा आफाक अहमद से भी मिले। बल्दियाती इंतखाबात, कराची के मसाइल और सिंध में मुश्तरका जदोजहद पर तबादला ख्याल।
सियासी जद्दोजहद में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। कराची पुलिस ने मुहर्रम उल हराम के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। मजमूई तौर पर पुलिस के 5000 से ज्यादा अफसरान और जवान ड्यूटी देंगे। यकम से 10 मुहर्रम उल हराम तक अंचोली में मजालिस का इनेकाद। ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी कर दिया। सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक वाटर पंप चौरंगी से तमाम छोटी बड़ी गाड़ियां मुतबादिल रास्तों पर मोड़ी जाएंगी। आईजी सिंध मुश्ताक महर की ज़ेर सदारत इजलास मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम की वीडियो लिंक से शिरकत। वज़ीर आला सिंध के मुशीर फयाज अली का मरकजी इमाम बारगाह जाफरी का दौरा। सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया। मजालिस के दौरान मतलूबा सहूलतें फराहम करने की हिदायत। कोरंगी में दरख्त काटने पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का मायूसी का इजहार। गुज़िश्ता साल लगाए गए नीम के दरख्त काटने पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ट्वीट। कहते हैं कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि कोरंगी में शहरी जंगल कायम हो। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी आसिफ खान एडमिनिस्ट्रेटर केमाड़ी मुख्तार अबड़ो का लियारी का दौरा। लियारी नदी के एक तरफ मॉडल पार्क का इफ्तिताह, दूसरी तरफ शजरकारी मुहिम का आगाज किया। एडमिनिस्ट्रेटर केमाड़ी मुख्तार अली अबड़ो ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। गुलाम सरवर ने म्यूनसिपल कमिश्नर शर्की की हैसियत से चार्ज संभाल लिया। म्यूनसिपल कमिश्नर शर्की से अफसरान की मुलाकात। जिला शर्की को बेहतरीन जिला बनाने के लिए इकदामात की हिदायत। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मामूली बेहतरी। 100 इंडेक्स 11 पॉइंट्स इजाफे से 47,135 की सतह पर बंद। 12 अरब रुपए से जायद मालियत के 36 करोड़ 98 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता होकर 168 रुपए 76 पैसे का हो गया। आजादी का जश्न मनाने की तैयारियां। शहर भर में स्टॉल सज गए। सब्ज लाली परचमों की बहार। बच्चों और बड़ों की झंडों, बैजेस, टी शर्ट्स और स्टिकर्स की खरीदारी। यौम आज़ादी की खुशी में PIA की बड़ी ऑफर। 14 से 16 अगस्त तक अंदरून मुल्क परवाजों के टिकट्स पर 14% रियायत देने का ऐलान। उधर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का 13 अगस्त को मुशायरा करवाने का ऐलान। शोराए किराम ऑनलाइन मुशायरे में शिरकत करेंगे। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। वेस्पा वर्ल्ड यूथ कप स्क्रैबल टूर्नामेंट का पहला मरहला मुकम्मल। पाकिस्तानी साबिक वर्ल्ड चैंपियन सैयद इमाद अली 18 में से 16 मुकाबले जीतकर पहली पोजीशन पर बराजमान। पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियनशिप में 14 मुल्कों में से 72 खिलाड़ी शरीक हुए। और पीस राइडर यूसुफ अल बरोही एडवेंचर सोलो राइड करके मज़ार-ए-कायद पहुंच गए। साइकिलिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान के ग्रुप लीडर ने 10 रोज कबल कराची से अपनी सोलो राइड का आगाज किया।